हेलो दोस्तों, अगर आपने भी भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड का अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो इसके लिए मैं आपको एक अच्छा पेपर लेकर आया हूं। अगर आपने किसी भी यहाँ पर पोस्ट के लिए इसके लिए फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो आप आसानी से इस एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हो। आप इस मोबाइल आप अपने जो भी ये एग्ज़ाम होने वाला है इसको आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से आपको देना है। तो इसके लिए मैं आपको पूरा एक क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। ठीक है, इसमें आपको मैं जीएस से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, ठीक है, और मैथ और इंग्लिश सभी 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 जो सब्जेक्ट है इन सभी से रिलेटेड मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 50 जो क्वेश्चन का आपका पेपर आने वाला है तो मैं यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इन क्वेश्चन का और काफ़ी इनसे आपको सीखने को भी मिलेगा। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट लास्ट तक देखते रहिए और जो भी मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ इन सभी क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को आप सेव कर सकते हो, आप बाद में भी देख सकते हो। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपको और कोई प्रॉब्लम होता है मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो आपके लिए क्वेश्चन रहने वाला है वो क्वेश्चन ये है कि री अर में बदलता है, यानी कि सबसे पहले हिंदी का पार्ट है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा आपका वो करेक्ट आंसर रहेगा ए, इसमें रहेगा गुण संधि के अनुसार। ठीक है, सेकंड जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है, सेकंड जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा नासिक की व्यंजन है। ठीक है, तो इनमें से नासिक के व्यंजन में यहाँ पर ए में दिया हुआ है त, बी में न, और सी में द, और डी में भ दिया हुआ है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका ये राइट रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका नीचे दिया हुआ है तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को आप सेव भी कर सकते हो। थर्ड जो आपके लिए क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन आपका ये रहेगा निम्न में से उच्चिक्त व्यंजन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है तो इसका आंसर रहेगा सी या पर ड। ठीक है, चौथा क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से अल्प प्राण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा आपका ख रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तालव्य व्यंजन है, पांचवा क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है ये, तो इसका जो आंसर रहेगा आपका बी रहेगा। च, छ, ज, ये सभी तालव्य व्यंजन है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके लिए क्वेश्चन रहेगा उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अस्वर का उच्चारण स्थान क्या है। आप जो आप अभी हम शब्द बोलते हैं कुछ भी तो अस्वर्ण स्वर का जो उच्चारण है वो स्थान कौन सा है। ठीक है, तो वो कंठ के द्वारा हम अस्वर को उच्चारण करते हैं। ठीक है, छठा क्वेश्चन का आपके बी आंसर रहने वाला है। सातवां जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है, सातवें क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं। ठीक है, तो कंठ तालव्य स्वर जो है इसमें आपको ए और ए है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही रहने वाला है। आठवां जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आठवें क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो अंत में जो जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ये आपको पता होगा, काफी इजी क्वेश्चन ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आठवें क्वेश्चन में आपका आंसर रहेगा डी आंसर। नवा क्वेश्चन आपका जो है वो यहाँ पर आपका दिया हुआ है। नवा आपका जो क्वेश्चन है वो आपका रहने वाला है इंग्लिश का। इंग्लिश में आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रीड सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर इन इट। यानी कि जो आपको सेंटेंस पूछा जा रहा है नीचे, ठीक है, ABCD पार्ट में, उनमें से सबसे जो भी इसमें यहाँ पर एरर फाउंड हुआ हो, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर रहने वाला है, करेक्ट आंसर ए रहेगा, ही वॉज इन द टेम्पर। ठीक है, इसका ए आंसर आपका सही रहने वाला है। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है 10वां क्वेश्चन, वो भी इंग्लिश का ही है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, यह काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर क्वेश्चन है इंग्लिश के, तो आप इनको यहाँ पर पढ़ सकते हो और इनको एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। स्क्रीनशॉट के अनुसार आप इनका आंसर दे सकते हो और जो भी इनका सॉल्व करने का मेथड है तो सॉल्व करने का मेथड भी आपको यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा ए आंसर रहने वाला है। 11वां जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है इसमें भी आप देख सकते हो, रीड सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर इन इट। यानी कि इसमें भी आपको एरर फाउंड करना है, तो इसका आंसर रहेगा बी आंसर रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर जो भी यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन भी इन क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर जो भी पार्ट दिए हुए हैं इनके अनुसार आपको यहाँ पर नीचे शो किया हुआ है। नेक्स्ट जो आपके 12वां क्वेश्चन जो रहने वाला है वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है वो 13वां क्वेश्चन आपका ये रहेगा, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। इसका आंसर रहेगा करेक्ट आंसर बी और सभी के सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आपको नीचे SOL करके लिखे हुए हैं, वो उसका आपको सॉल्यूशन का पार्ट जो भी है वो आपको नीचे शो हो रहा है। 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यहाँ पर आप देख सकते हो इसका आंसर जो है वो यहाँ पर आंसर रहने का इसका ई, और इसमें आपको ए यहाँ पर बिफोर फॉल्ट के अनुसार आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी है कंप्लीट आप इन क्वेश्चन के आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको इसकी पूरी की PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और टेलीग्राम का जो लिंक है आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलती रहती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो आपका 16 क्वेश्चन रहने वाला है, 16 क्वेश्चन आपने स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक है, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप आसानी से इनको पढ़ सकते हो, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा। 17वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, ये कंप्लीट पूरा आपका 17 क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ड्राइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ
ठीक है। तो यहाँ पर इसका है नॉन ऑफ दिस, यहाँ पर इसका आंसर रहने वाला है 17वें क्वेश्चन का। 18वां क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको, यहाँ पर साइंस से रिलेटेड है शायद। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ, यहाँ पर इसका सी एनर्जी, यहाँ पर पार्ट सही रहेगा, यहाँ पर सी आंसर इसका रहने वाला है। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं अभी आपके। 19वां जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो फ्रेंड सॉरी आपके लिए जो भी यहाँ पर आपको आसानी से समझ आए इसलिए मैंने यहाँ पर हिंदी में कर दिया है इसका पूरा सभी क्वेश्चन। आपके यहाँ पर जो भी इंग्लिश के थे वो इंग्लिश में हो गए आपके, और यहाँ पर 19वां अभी बता रहा था, 17वें से आप वापस देख लीजिए, यहाँ पर आपको हिंदी में क्वेश्चन कर दिया, आपको आसानी से समझ पाओगे। 17वां जो क्वेश्चन पूछा गया है कार्य का मात्रक है, साइंस का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, जनरल साइंस का। तो यहाँ पर इसका जो आंसर रहने वाला है आपका, जो 17वां जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर है, करेक्ट आंसर ए है, जूल इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो इसका जो आंसर रहेगा आपका करेक्ट आंसर ए रहेगा, दूरी की। ठीक है, 19वां क्वेश्चन आपके लिए रहेगा एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा प्राकृत तत्व। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर सी इसमें सही रहने वाला है। 19वां क्वेश्चन है आपका ये। 20वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 20वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। तो इसका आंसर रहेगा यौगिक, यौगिक कहलाता है। इसका आंसर बी सही रहने वाला है। 21वां क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, तो वो बनता है मिश्रण। ठीक है, इसका आंसर सी रहने वाला है। 21वें क्वेश्चन का सी आंसर आपका रहेगा। 22वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका जो सबसे पहले जो प्रयोग किया था लेमार्क तथा ट्रेवियस ने किया था। ठीक है, 23वां क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, जीव विज्ञान का जनक कौन कहलाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन कहलाता है, तो वो कहलाता है अरस्तु। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कहलाते हैं, तो जूलॉजी के जनक जो वो भी यहाँ पर अरस्तु ही कहलाते हैं। ठीक है, 25वां क्वेश्चन आपसे गणित का पूछा जा रहा है, आपको मैथमेटिक्स आपके यहाँ पर आ गई है, तो 25वां क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, और जो भी यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन है उनका भी सॉल्यूशन आपको यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, आप ये सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो यहाँ पर दिया हुआ है 0, 3, 4, 5 और 8 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, तो इसका आंसर रहेगा 54,972। ठीक है, ये आंसर इसका सही रहने वाला है। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन आप नीचे यहाँ पर देख सकते हो। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, 5 लॉकर तथा 8 जंजीरों का मूल्य रुपये 1,45,785 हो तो ऐसे 15 लॉकर तथा 24 जंजीरों का मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो 26वां क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी क्वेश्चन रहेगा 4,37,355। ठीक है, और इसका जो भी यहाँ पर टोटल है, यहाँ पर जो भी सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन आपको नीचे क्वेश्चन के नीचे आंसर के नीचे आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक दिन में 4 घंटे काम करके 5 दिनों में काम पूरा किया जा सकता है, और उसी काम को 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ये दोनों एक साथ 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका बी आंसर रहने वाला है। तो 12/8 यहाँ 12 घंटे और 8 यहाँ पर डेज, यहाँ पर ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर रहेगा और इसका जो भी सॉल्यूशन है आप नीचे यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 825 रुपये के ऋण को 3 वर्षों में 10% की दर से निपटाने के लिए प्रत्येक किस्त में कितनी राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर है ई आंसर है 250 रुपये का। ठीक है, सॉल्यूशन आप नीचे देख पा रहे हो। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है 251 गुणा 176 कितना होगा। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा सी आंसर रहेगा 44,352। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 4,400 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें न्यूनतम कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ पर इसमें कोई आंसर सही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, इसमें 889 यानी 89 यहाँ पर आपका आंसर रहने वाला है। डी आंसर इसमें सही रहेगा। तीसरे क्वेश्चन में आपका डी आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक द्विअंकी संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 27 है। ठीक है, तो इस द्विअंकी संख्या के दोनों अंकों का योग है, योग 15 है। यह द्विअंकीय संख्या क्या है। तो इसका आंसर रहेगा आपका डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आपको कंप्लीट नीचे पूरा दिया हुआ है। 32वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 8,115 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इनमें से कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए। तो इसका आंसर रहेगा बी 166। ठीक है, 33वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, नीचे दिए जा रहे अक्षर समूह की श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। ये रीजनिंग के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न चिन्ह के यहाँ पर स्थान पर आएगा ई। ठीक है, यहाँ पर ई में यू एक्स वी जो आंसर है यहाँ पर ई वाले ऑप्शन में वो यहाँ पर सही रहेगा, उसका सोल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नीचे दिए गए अक्षर अनुक्रम में आगे क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये श्रृंखला दी हुई है पूरी, ए
BC, ऐसे कुछ दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी रहेगा, यहाँ पर सी, ठीक है। और इसमें आप यहाँ पर आगे जो संख्या आएगी वो सी आने वाली है, ठीक है। आगे आप देख सकते हो 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंक श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। तो 2, 23, 234, 2345, 23,456, 23,456 यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आगे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर बी, यहाँ पर 7 संख्या यहाँ पर आने वाली है, यानी कि 7 आएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा 3, ऑप्शन नंबर सी। 37वां क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित जोड़े में से किसमें रन रेस की तरह का संबंध है, यानी कि दौड़, यहाँ पर रेस में दौड़ना पड़ता है या दौड़ना पड़ता है रेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कौन सा आंसर रहेगा। तो यहाँ पर इसमें ई आंसर दिया हुआ है, इनमें से कोई ऑप्शन यहाँ पर सही आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है। 38वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें है वैसा ही संबंध है जैसा कि आग और धूम्रपान में है, ठीक है। धूम्रपान में आग का जैसे संबंध होता है उसी तरह से आपको इन ऑप्शन में से संबंध बताना है। तो इसका आंसर रहेगा डी, प्यास के लिए जल, ठीक है। तो यहाँ का आंसर सही रहने वाला है। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है और काफ़ी इजी है ये, इनको आप आसानी से कर पाओगे, इनमें आप पूरे के पूरे नंबर आप आसानी से ला सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है, ये शब्द ब्रेक के केवल व्यंजनों को अंग्रेजी वर्णमाला के अंग्रेजी अक्षर द्वारा प्रतिस्थापित कर और स्वरों को यथास्थिति रखकर कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा डी, एक शब्द, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही रहने वाला है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित 5 में से 4 किसी न किसी प्रकार से समान है, उसका एक समूह बनता है, वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। तो इसका आंसर रहेगा ई, 257, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन सभी के आपको यहाँ पर क्वेश्चन के नीचे दिया जाए, और मैथ में और यहाँ पर रीजनिंग आपको सॉल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। 41वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसमें पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपके कंप्यूटर के ऑप्शन आ गए, कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए हैं। डाटा को सूचना में प्रोसेस करने के लिए उपकरण की आवश्यकता पड़ती है और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका 41वें क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा सी, यहाँ पर रोम, सॉरी फ्रेंड CPU, ठीक है। CPU आपका सही आंसर रहेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42वां, बैकअप क्या होता है। तो बैकअप जो होता है मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना। यहाँ पर इसका बी आंसर आपका सही रहने वाला है, ठीक है। 43वां क्वेश्चन ये रहा, टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा सी, यहाँ पर बस, ठीक है। यहाँ पर बस इसका सही आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। 44वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसमें पूछा जा रहा है सूचना शेयर करने के लिए दूसरे से कनेक्टेड से 2 या अधिक कंप्यूटर से नेटवर्क बनता है। यहाँ पर इसका जो ऑप्शन रहेगा ये ऑप्शन सही रहेगा, इसमें ये ऑप्शन आपका सही रहने वाला है, नेटवर्क आंसर रहेगा इसका। 45वां क्वेश्चन है ये, इसमें पूछा जा रहा है एक्सेस देने से पहले कंप्यूटर यूजर नामों और पासवर्डों को मैच करने के लिए चेक करता है। तो यहाँ पर डाटाबेस को चेक करता है, इसका आंसर है आपका रहेगा डी, ठीक है। इसका आंसर आपका डी रहने वाला है। 46वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसमें पूछा जा रहा है ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं। तो इसको कहते हैं लैपटॉप। लैपटॉप को आप कहीं पर भी लेकर जा सकते हो, ठीक है। और कहीं पर भी आप यात्रा पे कहीं पे जा रहे हो तो इनको ले सकते हो। तो ये काफ़ी आसानीजनक रहते हैं और सुविधाजनक रहते हैं। इसका आंसर रहेगा आपका बी, लैपटॉप। 47वां क्वेश्चन है अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ई, स्पैम, ठीक है। कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों को नियंत्रण करता है, प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने देता है। तो इसका आंसर रहेगा बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। 49वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसमें पूछा जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल अपने एड्रेस से रेफर किया जाता है, जो है सी। इसका आंसर रहेगा सेल का रो लेबल। 50वां और अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ठीक है। इसका आंसर रहेगा आपका सी, 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं। तो ये था आपके लिए कंप्लीट पूरा पेपर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा।